अंतिम से शून्य की संख्या 5 गुना 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 18 को 2 गुना 3 गुना 3, तो पावर आ जाएगा 5 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1, इसलिए शून्य की संख्या होगा 1। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पर पावर कम होगा वही शून्य की संख्या होगा, और शून्य निकालने के लिए उसमें 5 का फैक्टर और 2 का फैक्टर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पर पावर 85, 3 पर पावर 87 और 5 पर पावर 45 में से अंतिम में शून्य की संख्या क्या होगा? शून्य की संख्या जिस पर पावर कम 2 और 5 को हमेशा ही देखना है, तो 5 पर पावर 45 दिया गया, इसलिए 45 शून्यों की संख्या हो जाएगी। हम देखते हैं कि जिसमें 2 और 5 होता है वह 0 ज़रूर होता है, जैसे 2 गुना 5, 4 गुना 5, 6 गुना 5, फिर 7 गुना 5 में नहीं है 0, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, तो 12 गुना 5, 9 गुना 5। इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्य होने के लिए उस संख्या में 2 और 5 होना ज़रूरी है। 2 और 5 का गुणनखंड भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 गुना 5 बराबर 10, 3 गुना 2 गुना 6 गुना 5, 2 और 5 बराबर 0। दूसरा नोट दिया गया है कि 2 और 5 पर पावर जिस पे कम होगा शून्य की संख्या उसी पावर का आंसर होगा। जैसे 2 पर पावर 88, 5 पर पावर 46 और 10 पर पावर 1। 10 को तो हमें देखना ही नहीं है, 10 को देखना है इसको 2 के फैक्टर में तोड़ करके। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 पर पावर 46, इसलिए शून्य की संख्या 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 45 गुना 20 गुना 18 गुना 37 गुना 85 के गुणनखंड में अंतिम में शून्य की संख्या निकालिए। तो अंतिम में शून्य की संख्या निकालने के लिए पहले 45 को फैक्टर करके देखते हैं। 3 गुना 5 होगा, और 20 का फैक्टर 2 गुना 5 होगा। 18 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 18 होगा। 37 का मात्र एक ही फैक्टर होगा क्योंकि यह प्राइम नंबर है, तो 37 गुना 1। 85 का फैक्टर 17 गुना 85 होगा। इस प्रकार हम चेक करते हैं कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो यहाँ पर 2 हम गिनते हैं, तो 1 2 3, 3 बार 2 है, 5 1 2 3 बार 5 है। तो इसमें से पावर सेम है, तो कोई भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 पर पावर 8। 24 पर पावर 8 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसमें शून्य नहीं होगा। इसलिए हम 2 का फैक्टर तोड़ के देखते हैं, तो 2 गुना 3 होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 सबका पावर 8। तो बाहर वाला पावर को यहाँ से गुना कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाला पावर और अंदर वाला पावर गुना होता है। तो 3 बराबर 8 गुना होता है 8 24, और 1 गुना 8 बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार दिया गया है। 42 पर पावर 7, इसमें भी 0 नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फैक्टर 5 या फैक्टर 6 या फैक्टर 4 में कितनी बार 0 होगा। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टर 5 में 5 से भाग देने पर, फैक्टर 5 में अगर हम 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10 और 2, फिर 5 से भाग देने पर फैक्टर 5 वाले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि कितनी बार शून्य है। तो यहाँ पर दिया गया है 1 बार 2 गुना 1 बार 5, तो सेम आ गया, इसलिए एक ही शून्य होगा। जैसे दिया गया 120, इसमें भी 1 बार ही दिया गया है 2 और 1 बार 5, इसलिए इसमें भी शून्य 1 हो जाएगा। लेकिन 4 में कोई शून्य नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है फैक्टर 120 में अंतिम से शून्य की संख्या। तो इसमें से हम देखेंगे कि 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है। तो इसमें से 2 ज़्यादा होगा, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। तो नंबर ऑफ 5 बराबर 120, नंबर ऑफ बराबर 5। हमको पता है कि 5 120 5 का फैक्टर होता है, इसलिए हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने पर हमें 24 प्राप्त होता है। जब तक हम देखते रहेंगे तब तक कि दशमलव नहीं आ जाए, और दशमलव वाली संख्या नहीं लेंगे, पूर्णांक तक ही लेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 24 + 4 बराबर 28, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 175 का फैक्टर में शून्य कितनी बार था। इसमें भी हम 2 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। तो 5 से भाग देने पर हमें पता चलता है कि 35, फिर 5 से भाग देते हैं तो हमें पता चलता है 7, फिर से भाग देने पर 1 आता है। सभी को जोड़ देंगे और उतनी ही शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 गुना 65 गुना 125 गुना 80। तो इसमें से सबका फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। तो हमें प्राप्त होता है कि 5 13 बार, 2 9 बार है, इसलिए कम पावर वाला 2 है, इसलिए आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 15 पर पावर 15 गुना 45 पर पावर 45 गुना 8 पर पावर 16, तो शून्य की संख्या बताइए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुना 5 पर पावर 15, फिर 3 गुना 3 गुना 5 पर पावर 45, फिर 2 गुना 2 गुना पर पावर 16। सभी को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है। तो 5 और 2 वाले को ऐड करेंगे क्योंकि शून्य इसी से आएगा, इसलिए इसी को ऐड करेंगे। तो 5 45 और 15 बराबर 60 हो जाता है, और फिर 16 16 32 48, 2 पर पावर 48। तो आंसर 48 होगा क्योंकि बेस पे पावर कम है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर पावर कम रहेगा वही आंसर होगा, शून्य उतना ही होगा। अब यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 + 100 + 1000। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक जीरो बढ़ रहा है, इसलिए 1 + 2 + 3 बढ़कर 10 तक गया है। तो यहाँ पर कम वाले जीरो ही आंसर होगा। जैसे कि हम 10 + 100 लिखेंगे तो 110 होगा। ठीक इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे तो हमें अंतिम में 1 ही संख्या मिले, इसलिए शुरू वाला ही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि शुरू वाला ही आंसर होगा। बात यह है कि बीच में प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टोरियल 5 पर पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 पर पावर। इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम सबसे नीचे वाला लेंगे क्योंकि बीच में प्लस दिया गया है यहाँ भी, इसलिए फैक्टोरियल 5 का पावर को लिख सकते हैं हम 120 पर पावर 120, इसलिए आंसर हो जाएगा 120, क्योंकि सबसे कम वाले ही लेना है। 10 पर पावर 10 का फैक्टोरियल अधिक आ जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 पर पावर 99। तो यहाँ यह पता चल रहा है कि
पावर और बेस को मिलाकर 100 बनाया गया है। जैसे 1 पर पावर 99 गुना पावर 98, ठीक उसी प्रकार इसमें 2 अधिक होगा, इसलिए हम 2 नहीं लेकर 5 ले लेंगे। तो 2 पर पावर पहले क्या होगा, 2 पर पावर 2 नहीं होगा, 5 होगा। तो 5 पर पावर 95 होगा, 5 पर पावर 90 होगा। इस प्रकार देखते हैं कि 5 से शुरू होता है, अंतिम में 95 पर पावर 5 हो जाएगा, इसलिए 5। क्वेश्चन नंबर दिया गया 1 पर पावर 99 गुना 2 पर पावर 98 गुना 3 पर पावर 97। तो यह एक सीरीज में दिया गया है। जैसे 1 पर पावर 99 लिखा गया तो यह 100 से तोड़ के लिखा गया है। जैसे 100 100 में जैसे कि 1 पर पावर 99 1 प्लस 99 बराबर 102 प्लस 98 बराबर 100, ठीक इसी प्रकार 99 तक गया। तो यहाँ हमें देखना है कि 5 पर पावर लेना है या 2 पर। तो 2 तो बहुत बड़ा आ जाएगा, इसलिए हमें 2 छोड़ देना है और हमें 5 नंबर ऑफ 5 लेना है। नंबर ऑफ 5 लेने पर सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 पर पावर 95 होगा, तो सिर्फ हम इसका पावर लिखते जाएंगे। 5 कितना बार है तो 90 बार, 1 पर 85 बार, फिर इस प्रकार सीरीज बनते हुए 5 तक जाएगा। लेकिन 1 बार 25 में 5 25 5 25 तो 5 पर पावर 25 और 2 बार आ जाएगा, इसलिए यहाँ 25 लिखाएगा। 1 बार 75 में 75 में हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, तो इस बार यहाँ पर 75 इसलिए लिखा जाएगा। फिर इसके बाद 1 बार 50 पर पावर 50 हो जाएगा। जैसे कि 50 पर पावर 50, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। तो 1 बार 50 2 बार 50, 2 का तो छोड़ ही देना है, इसलिए यहाँ पर 50 होगा। तो हम हल कर देंगे। तो 5 कॉमन लेने पर हमें 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 कॉमन लेने पर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस प्रकार 19 तक लिख देंगे, उधर वाला जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। तो इसको फार्मूला से निकाल लेते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो 19 गुना 20/2, इसको सॉल्व करके 950 प्लस 150 बराबर 1100 आंसर हो जाएगा।